अगर मैं आज आपसे पूछूं कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और आक्रमण प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, आपके विकल्प हैं फाइटर जेट्स, आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर, नई पीढ़ी के टैंक या पनडुब्बियां। आपका जवाब क्या होगा? कई लोग टैंकों या फाइटर जेट्स को चुन सकते हैं, जो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम अक्सर एक अहम बात को नजरअंदाज कर देते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में भारत की असली बढ़त उसकी समुद्री पहुंच से आती है, क्योंकि हिंद महासागर तीन तरफ से भारत को घेरता है। इससे भारत ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां वह न केवल अपने दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति को रोक सकता है, बल्कि अगर उसके पास आधुनिक नौसैनिक हथियार हों तो वह जमीन पर ज्यादा नुकसान उठाए बिना दोनों देशों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए अब भारत ने ऐसे नौसैनिक हथियार तैयार किए हैं कि कोई भी देश भारत से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका ताजा उदाहरण है प्रोजेक्ट 75, जो लगभग 10 अरब डॉलर का एक विशाल प्रोजेक्ट है। इसके तहत भारत ने फ्रांस की तकनीक से 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां तैयार की हैं। आखिर इन पनडुब्बियों में ऐसा क्या खास है? ये साइलेंट किलर हैं, बेहद गुप्त, घातक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस। जैसे ही ये स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हुईं, इन्होंने चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ा दी। इनके शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हुई है और स्वदेशी रक्षा उत्पादन व रक्षा निर्यात में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट 75 को गहराई से समझेंगे। ये स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां क्या हैं जो चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती बन रही हैं? हिंद महासागर में इनका रणनीतिक महत्व क्या है और ये भारत को क्षेत्रीय व आर्थिक महाशक्ति बनने में कैसे मदद करेंगी? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। हमें यह देखकर दुख होता है कि हमारे 93% दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। 1997 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य था भारतीय पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के लिए 24 पनडुब्बियां जोड़ना। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक स्वीकृति मिली। इसके तहत कुछ पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाना था। इस कार्य के लिए भारत को ऐसे देश की जरूरत थी जो आधुनिक पनडुब्बी तकनीक साझा कर सके। फ्रांस ने इसमें सहयोग किया। 2005 में भारत ने फ्रांस की नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ 3.75 अरब डॉलर का समझौता किया। इसके तहत फ्रांस स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की तकनीक भारत को देगा और भारत में उनका निर्माण होगा। 2017 में पहली पनडुब्बी INS कलवरी भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इसके बाद 2019 में INS खांदेरी, 2021 में INS करंज और INS वेला, 2023 में 5वीं पनडुब्बी और 2025 में 6ठी व अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर नौसेना में शामिल हुई। 2025 के अंत तक सभी 6 कलवरी क्लास स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इनकी खासियतों की। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर आधारित हैं। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया है। इनमें उन्नत ध्वनि नियंत्रण प्रणाली है, जिससे ऑन ऑपरेशन के दौरान इंजन की आवाज बेहद कम हो जाती है। इनका डिजाइन हाइड्रोडायनामिकली ऑन ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे पानी का प्रतिरोध कम होता है और ये कम शोर के साथ चलती हैं। ये पनडुब्बियां एक साथ 18 टॉर्पीडो और मिसाइल या 30 माइन्स ले जा सकती हैं। ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस जुटाने और माइन्स बिछाने जैसे कई मिशन कर सकती हैं। ये लगभग 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं और साल में करीब 240 दिन समुद्र में रह सकती हैं। रणनीतिक रूप से देखें तो हिंद महासागर में इनका महत्व बहुत बड़ा है। निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के पास है, जहां से चीन की लगभग 80% ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। वहीं लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो प्रमुख व्यापार मार्ग है। जरूरत पड़ने पर भारत इन चौक पॉइंट्स पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के जरिए क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अगर भारत भविष्य में स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्यात करता है तो यह रक्षा क्षेत्र में भारत को नए ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये पनडुब्बियां सच में चीन के खतरे का मुकाबला कर सकती हैं या यह सिर्फ रणनीतिक संदेश है? कमेंट करके जरूर बताएं।